हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग के दूसरे और तीसरे मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब अगर किसी भी बॉडी को आपको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब कि किसी भी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि किसी भी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए मेटेलिक अनचार्ज्ड बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल similar charge present in the uncharged body. As a result of this, one side of the uncharged body becomes negative while the other positive. Charging by this process is called electrostatic induction और charging by induction. देखिए, सिंपल सी चीज है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक स्फेयर है, राइट, जो कि अभी अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे पास में भी न्यूट्रल है, करेक्ट। जब ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी है, पॉजिटिव चार्जेस भी है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज नहीं है। मतलब ये ना तो नेगेटिवली चार्ज है ना पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है आपके पास में, न्यूट्रल है, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके पास आप जैसे ही किसी भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड को लेकर आए, मान लीजिए हमारे पास में कोई दूसरी बॉडी है बी, ये हो गया ए, करेक्ट। अब अगर इस बी बॉडी को, मतलब जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको अगर आप इस ए स्फीयर के पास में लेके आओगे तो क्या होगा, इनिशियली इसके ऊपर ए बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, करेक्ट। अगर हम लोग बी जो चार्ज्ड बॉडी है इसको अगर ए के पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए ए के पास में ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव तो अवेलेबल है, राइट। तो ए के अंदर हमारे पास में जो चार्जेस अवेलेबल हैं, उन चार्जेस में से जो बी के ऊपर चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज, यानी कि देखिए बी के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस इस ए बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये सिनेरियो कैसे बनने वाला है वो देखते हैं। देखिए, जैसे ही हम उस बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आए तो इस अनचार्ज बॉडी के जो नेगेटिव्स हैं वो क्या होंगे, इन पॉजिटिव्स की वजह से अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ आ जाएंगे, राइट। उसी तरीके से इन पॉजिटिव की वजह से ये जो दूसरी बॉडी थी हमारे पास में, इस बॉडी की वजह से जो इस बॉडी में यानी कि स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या होंगे, रिपल्शन के कारण इस कॉर्नर में आ जाएंगे। जिसे आप यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस तरफ क्या होंगे, सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, और इस तरफ क्या होगा, सारे नेगेटिव इकट्ठे हो गए, क्योंकि जो आपके पास में चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और अनचार्ज बॉडी के जो पॉजिटिव्स हैं उनको एक तरफ इस तरफ फेंक देगी, राइट। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंडेड करने का मतलब ये होगा कि हम कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लेंगे, उस कंडक्टिंग वायर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो जैसे हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल कर आएंगे और वो क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव्स यहां पर अवेलेबल थे उन पॉजिटिव्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। ग्राउंडेड करने के बाद में अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आए और इस स्फीयर को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद में क्या होने वाला है कि हम इसको ग्राउंडेड से हटा देंगे, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर लगाया था उसको हम हटा लेंगे। तो जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने ये जो बॉडी थी हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज, इसको नहीं हटाया है, इसको हम लोगों ने पास में ही रखा हुआ है। ये चीज और ध्यान रखिएगा कि पास में रखा हुआ है, न कि टच किया हुआ है। आपको इसको इससे टच नहीं करना है, सिर्फ पास में रखना है, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी इसको हम लोग हटा लेंगे। तो जैसे इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप हटाएंगे वैसे ही क्या होगा कि ये आपके पास में जो नेगेटिव चार्जेस है ये आपके पास इस स्फीयर में इस तरीके से फैल जाएंगे। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि देखिए जैसे पॉजिटिव बॉडी हटी तो वैसे ही क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फोर्स देने वाली कोई बॉडी बची नहीं, राइट। तो इस स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचे
और ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करके ये एक दूसरे को दूर फेंक देंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, अपने को एक इंडक्शन के थ्रू एक चार्ज्ड बॉडी मिल जाएगी, राइट। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए यहां पे अपने पास में है चार्जिंग टू स्फेयर्स बाय इंडक्शन। वो हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल स्फेयर को आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास में है दो स्फेयर है, दोनों स्फेयर को अपने को क्या करना है, इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है। तो देखिए ये हमारे पास में स्फेयर ए, ये हमारे पास में स्फेयर बी, दोनों स्फेयर्स को हम लोगों ने क्या कर रखा है, पास में टच करके रखा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जब दो स्फेयर्स को आप इस तरीके से पास में टच करके रखेंगे तो ये दो स्फेयर एक सिंगल बॉडी का काम करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसके पास में एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी, उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप जैसे ही पास में लेके जाओगे, वैसे क्या होगा, देखिए बी वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास में लेके गए, वैसे क्या होगा कि जो नेगेटिव्स हैं वो इस तरफ आ गए और जो पॉजिटिव्स हैं वो इस तरफ आ गए। मैंने अभी आपसे वापस कहा था कि यहां पर जो दोनों बॉडीज हैं उनको आपको टच करके रखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे ए और बी इन दोनों को टच करके नहीं रखा तो यहां पर क्या होगा कि जो ए बॉडी है, एक बॉडी के एक हिस्से में यानी कि यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे और दूसरे हिस्से में यानी कि ए बॉडी के दूसरे हिस्से में यानी कि यहां पर पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके रखते हो, टच करके रखते हो, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ आ जाएंगे बी बॉडी में, इस कॉर्नर में, क्योंकि दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में बी। इसके बाद में अगर हम लोग सी में देखें तो सी में देखिए क्या होगा, हमारे पास में बी प्रोसेस हो गया, उसके बाद में सी में हम क्या करेंगे कि जो दोनों स्फेयर्स है इन दोनों को अलग कर देंगे। अभी तक यहां पे टच थे, सी में हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग कर देंगे। तो जैसे ही आप अलग करोगे, ए के अंदर क्या रह गए, नेगेटिव चार्जेस, बी के अंदर क्या रह गए, पॉजिटिव चार्जेस, राइट। अब यहां पे आपने जो चार्ज बॉडी रखी थी उस चार्ज बॉडी को आप हटा देंगे। तो जब चार्ज बॉडी को हटाएंगे तो नेगेटिव्स आपके इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव्स आपके इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, अभी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। लेकिन आप जब दोनों को एक दूसरे के दूर कर देंगे, यानी कि ई डायग्राम में जैसे आप देखेंगे कि दोनों बॉडीज को ए और बी को जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देंगे तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन फोर्स खत्म होगा तो ए बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिपल्शन के कारण पूरे स्फेयर के अंदर फैल जाएंगे। सेम एज जो बी बॉडी है, बी स्फेयर है, बी स्फेयर में भी क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऑल ओवर द बॉडी फैल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं हम लोग कि दो स्फेयर को भी चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ सिंगल स्फेयर एंड ऑफ टू स्फेयर्स। आगे देखते हैं हमारे पास में अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन हम लोग देख चुके हैं, अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी दो बॉडीज है जिसमें से एक बॉडी को हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड है, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, राइट। आप अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं, करेक्ट, दोनों बॉडीज को अगर आप कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं यानी कि टच कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, if a charged body is put in contact with uncharged body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one body to other, right। यहां पे क्या होगा कि अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के टच करके आपने रख दिया तो जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी की वजह से क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब यहां पे आपको टच करके रखना है, राइट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं डिपेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि दो बॉडीज अगर आपने हैं, आपके पास में है, दोनों को अगर आपने टच करके रख दिया तो टच करने पर कौन सी बॉडी में से चार्जेस फ्लो होंगे और कौन सी बॉडी में जाएंगे ये डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि जिस बॉडी का ज्यादा पोटेंशियल होगा उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उस बॉडी में जाएंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, राइट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कंडक्शन भी नहीं होगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जैसे मान के चलिए कि एक बॉडी आपके पास में जिसमें 5 वोल्ट, दूसरी बॉडी है उसमें भी आपके पास में है 5 वोल्ट, अगर इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, दोनों को टच कर दिया तो चार्जेस का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट है, राइट।
इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मान के चलिए कि एक बॉडी आपके पास में 10 वोल्ट पर है, दूसरी बॉडी आपके पास में 2 वोल्ट पर है, तो दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो 10 वोल्ट वाली बॉडी में से चार्जेस निकलना शुरू हो जाएंगे और 2 वोल्ट वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। ये क्यों होता है? देखिए क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो बाय कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, राइट। करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है, यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन उसी के अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। तो ये इसका बाय कन्वेंशन रीजन होता है। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल में इतना डिटेल में नहीं जा रहा है। नॉर्मल बाय कन्वेंशन हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास में एक अनचार्ज बॉडी है, राइट, एक अनचार्ज स्फीयर है, ये अपने पास में कोई भी एक दूसरा चार्ज्ड स्फीयर है। अभी ये दोनों स्फीयर्स अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर आपने इन दोनों स्फीयर्स को टच कर दिया, करेक्ट, जैसे देखिए दोनों बॉडीज को अपने जैसे ही टच करा तो टच करने पर क्या होगा कि हायर बॉडी वाले स्फीयर में से इलेक्ट्रॉन्स का या फिर जो चार्ज है चार्जेस का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किसमें होगा? जो अनचार्ज बॉडी है उसकी तरफ, राइट। और फाइनली क्या हो जाएगा, ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी तो ऑलरेडी चार्ज थी ही। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, राइट। आप लोगों ने इसका एग्जांपल जनरली देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, आपकी बाइक की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी एक शॉप पे लेके जाते हैं जो बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं। उसको हम लोग जब बैटरी देते हैं हमारी, तो वो क्या करता है, उसके पास में एक बड़ी बैटरी होती है, उस बड़ी बैटरी से वो वायर्स को कनेक्ट करता है हमारी छोटी बैटरी से। मतलब उसकी जो बैटरी है वो ऑलरेडी हायर पोटेंशियल पे होती है और हमारी जो बैटरी थी वो बैटरी क्या हो गई, लोअर पोटेंशियल, यानी कि उसका जो चार्जेस थे पूरे खत्म हो गए। तो हम हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं किससे, उस बड़ी वाली बैटरी से, क्योंकि उसकी बड़ी वाली बैटरी जो है वो कहां पर है, हायर पोटेंशियल पर, और हमारी कौन सी है, लोअर पोटेंशियल पर। तो जैसे ही दोनों बैटरीज आपस में कनेक्ट होती है किसी भी एक वायर के थ्रू, तो क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और जो हमारी बाइक की या फिर कार की जो बैटरी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये हमारे जनरल लाइफ में इसका एग्जांपल था, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।